रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, ओ तेरे नैन मेरे नैन। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना वैसे सुपरस्टार रहे जिन्होंने मोहम्मद रफी के गाने से ही एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और मोहम्मद रफी के गानों की बदौलत ही दोनों ने अपने करियर में कामयाबी पाई। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का ये शमा तो जली रोशनी के लिए। जहाँ तक धर्मेंद्र की बात है, उन्होंने करियर के शुरू से अंत तक हमेशा ही मोहम्मद रफी की आवाज को प्राथमिकता दी। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। लेकिन राजेश खन्ना कामयाबी हासिल करने के बाद मोहम्मद रफी के बजाय किशोर कुमार की आवाज को प्राथमिकता देने लगे। चला जाता हूँ किसी की धुन में। साल 1969 में फिल्म आराधना के सुपरहिट होने के बाद राजेश खन्ना को सुपरस्टार बताया जाने लगा। आराधना से राजेश खन्ना को नया स्टारडम मिला। उसके बाद राजेश खन्ना की फिल्में लगातार हिट होने लगी। वह जिस फिल्म को हाथ लगा देते, जो फिल्म करते, वही कामयाब हो जाती। इस तरह राजेश खन्ना निर्माता निर्देशकों के लिए भगवान हो गए। एक जुमला उन दिनों मशहूर हो गया कि ऊपर आका नीचे काका। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। एक समय ऐसा लगने लगा कि राजेश खन्ना का स्टारडम कभी खत्म ही नहीं हो सकता। लेकिन आराधना के रिलीज होने के 4 साल बाद साल 1973 में धर्मेंद्र की फिल्म लोफर में मोहम्मद रफी का गाया हुआ एक गीत ऐसा मशहूर हुआ कि राजेश खन्ना का किला ताश के पत्ते की तरह ढह गया। ये गाना है आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम। इस गाने ने सिनेमा प्रेमियों पर ऐसा जादू किया कि राजेश खन्ना का जो किला अभेद दुर्ग लगता था, उसे धर्मेंद्र के लिए गाए मोहम्मद रफी के गाने ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। ऐसे कैसे हुआ, इस बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, राजेश खन्ना हिंदी फिल्मों के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है। उन्होंने जो लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग देखी, वो उससे पहले किसी को नसीब नहीं हुई थी। उनके दौर को नजदीक से देखने वालों का ये भी दावा है कि किसी दूसरे हीरो को कभी फैंस का वैसा जुनून और प्यार नहीं मिल सकता। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली 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 कली। उनका मैनरिज्म, थोड़ा झुककर और सिर को तिरछा करके संवाद बोलने की उनकी खास अदा और उनके लिए गाए गए किशोर कुमार के गानों ने राजेश खन्ना के चारों ओर एक आभा मंडल बिखेर दिया। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। राजेश खन्ना और किशोर कुमार की इस जोड़ी की आंधी में पुराने हीरो पीछे छूट गए और मोहम्मद रफी जैसे सदे हुए हर दिल अजीज गायक का जलवा फीका पड़ने लगा। फिल्मी दुनिया में राजेश खन्ना किशोर कुमार युग शुरू हो गया था। किशोर कुमार तो राजेश खन्ना की आवाज ही बन गए थे। राजेश खन्ना अपनी फिल्मों में उन्हीं से गाने गवाते थे क्योंकि राजेश खन्ना को ऐसा लगता था कि किशोर कुमार के गाए रोमांटिक गानों ने ही उनकी लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचा दिया है। जिन्हें देखा तो नहीं तुम्हें आते, नहीं मैं आई हूं छुप। उस समय ज्यादातर निर्माता निर्देशक अपनी फिल्म में राजेश खन्ना को लेना चाहते थे। जो निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना की फीस नहीं दे सकते थे, वो भी अपनी फिल्म के गाने किशोर कुमार से ही गवाना चाहते थे। ऐसे में किशोर कुमार मोहम्मद रफी समेत सभी गायकों पर भारी पड़ने लगे। जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी। ये बात सभी जानते थे कि रफी साहब हर किस्म के गीत आसानी से गा सकते हैं, लेकिन सबको लगता था कि अब मोहम्मद रफी का युग बीत गया और अब किशोर कुमार का समय चल रहा है। फिल्मी दुनिया वैसे भी चढ़ते सूरज को ही सलाम करती है और निर्माता निर्देशक कोई भी रिस्क लेने से डरते थे। ऐसे में संगीतकारों से कहा जाता था कि वे किशोर कुमार से ही गाने रिकॉर्ड कराएं, लेकिन तब भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मदन मोहन जैसे संगीतकार थे जो मोहम्मद रफी से गाने रिकॉर्ड कराने के पक्ष में रहते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस दौर के व्यस्त संगीतकार थे और वे लगातार
रफी साहब से गाने गवाते रहे। 1969 से 1980 तक के इस दौर में उन्होंने रफी साहब से 264 गाने गवाए। यही वजह है कि रफी साहब ने अपने करियर में सबसे ज्यादा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाए। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके मिल सितारों का आंगन होगा। उसी दौर में एक के बाद एक हिट दे रहे राजेश खन्ना की इस बीच एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी जिसका नाम था दिल दौलत दुनिया। लेकिन तब भी किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका स्टारडम इतना जल्दी ढह जाएगा। 1972 में राजेश खन्ना की एक और फिल्म आई बावर्ची, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और राजेश खन्ना फिर से संभल गए। राजेश खन्ना को लगने लगा था कि अब उनकी राह आसान हो गई है, लेकिन 1973 का साल राजेश खन्ना पर बेहद भारी पड़ा। राजेश खन्ना लगातार चॉकलेटी हीरो की इमेज वाली फिल्में किए जा रहे थे। कुछ वक्त बाद युवा पीढ़ी को राजेश खन्ना की अदाओं में बासीपन दिखने लगा। उनके लिए गाने भी बस किशोर कुमार ही गाए जा रहे थे, जबकि धर्मेंद्र समेत दूसरे हीरो अलग अलग तरह के फिल्में कर रहे थे, जिससे दर्शकों को हर बार नया अनुभव मिलता था। उसी दौरान धर्मेंद्र का सितारा बुलंद हुआ। वह राजेश खन्ना को कड़ी चुनौती देने लगे। 1973 तक उनकी 7 फिल्में हिट हो चुकी थी, जिससे धर्मेंद्र सुपरस्टार बनने के करीब आ गए और राजेश खन्ना सुपरस्टार के सिंहासन से दूर होने लगे। लेकिन साल 1973 में आई लोफर फिल्म राजेश खन्ना के स्टारडम पर आखिरी चोट बनकर सामने आई। इस रोमांटिक थ्रिलर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बेहतरीन गीत, खूबसूरत कहानी और कसावट भरे निर्देशन, धर्मेंद्र की ही मैन टाइप बॉडी और खूबसूरत मुमताज की कातिल अदाओं के जादू ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसा नशा किया कि धर्मेंद्र ने इसी हिट फिल्म के जरिए राजेश खन्ना के स्टारडम पर ग्रहण लगा दिया। लगातार 7 हिट देने वाले राजेश खन्ना के स्टारडम को पहली बार ऐसी तगड़ी चुनौती मिली। हालांकि साल 1973 से पहले धर्मेंद्र यादों की बारात, झील के उस पार, कहानी किस्मत की और ब्लैकमेल जैसी सफल फिल्में कर चुके थे, मगर रोमांस के मामले में वो राजेश खन्ना को टक्कर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस फिल्म में मोहम्मद रफी के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का जादू इस तरह चला कि दर्शकों के जहन से राजेश खन्ना का जादू उतर गया। ये गाना है आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम, आज मौसम। इस गीत की शुरुआत सिम्फनी शैली के वायलिन के साथ होती है, जिसके साथ रफी साहब की आवाज का जादू होता है। इस जुगलबंदी से माहौल सनसनीखेज होने के साथ थोड़ा रोमानी भी हो जाता है। इस गाने के बोल और फिल्मांकन में एक निराला तालमेल दिखता है। ये गाना धर्मेंद्र के एक निगाह आसमान की ओर देखने के बाद शुरू होता है। नजरें नीचे करने के बाद जब वो मुमताज की तरफ देखते हैं तो मुमताज हाथ छुड़ाकर शर्माती लजाती 2 कदम आगे बढ़ती हैं। शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी की आवाज में ये नगमा रूह को छू लेता है। गीतकार आनंद बख्शी ने इस गाने में आशिक के दिल के नासाज हालत को अल्फाजों में बखूबी पिरोया है। इस गाने में सितार वादक उस्ताद रईस खान का कमाल भी दिखता है। इस गाने में मोहम्मद रफी की नशीली आवाज और मुमताज के साथ उनकी केमिस्ट्री ने राजेश खन्ना के फैंस का भी दिल जीत लिया। राजेश खन्ना लवर बॉय थे तो धर्मेंद्र के जवां मर्द अखाड़े में बनी उनकी बॉडी पर लड़कियां मरने लगी। इस फिल्म में मुमताज ने जो डांस स्टेप किए वो भी खूब लोकप्रिय हुए। भारत में ये फिल्म सुपर हिट रही, लेकिन ये फिल्म जितनी देश में चली उससे कहीं ज्यादा इसने विदेश में धूम मचाई। आज के दौर में विदेश के लिए फिल्म रिलीज करने से पहले कुछ हिस्से एडिट कर दिए जाते हैं, लेकिन इस फिल्म का कोई हिस्सा एडिट नहीं किया गया। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना कभी संभल नहीं पाए। आज धर्मेंद्र ने इस फिल्म से राजेश खन्ना का सिंहासन हिला डाला था। उसके बाद भारतीय सिनेमा में अमिताभ के रूप में एंग्री यंग मैन का आगमन हो गया और फिर राजेश खन्ना का स्टारडम खत्म हो गया। तो